सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 15 त्रिविमीय अर्थात 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन अर्थात एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स में प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 6 से आगे का हल को समझेंगे। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का हल को समझाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप एक बार अवश्य उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। साथ ही बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इस प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों देखिए कि प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है। एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों और छत पर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग हल इस प्रकार से करेंगे। क्योंकि ये जो कमरा है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका अलग अलग है, तो यह जो है एक घनाभ की आकृति है। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे कमरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर L यानी कि लंबाई बराबर 5 मीटर, B यानी कि चौड़ाई बराबर 4 मीटर और H यानी कि ऊंचाई बराबर 3 मीटर दिया गया है। इसके मान को हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 ब्रैकेट 5 गुना 4 जोड़ 4 गुना 3 जोड़ 3 गुना 5 बराबर 2 ब्रैकेट इसको गुना कर देंगे। तो 5 4 20, 4 3 12 और 3 बचे 15 और इसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 47। ब्रैकेट को हम हटा दिए तो इसको गुना करेंगे तो हो गया 94 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों कमरा का भाग जिसे पेंट करना है का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कमरा जो है उसमें जमीन भी है तो जमीन को हमें पेंट नहीं करना है, अतः उस भाग को हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो कमरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस जमीन का क्षेत्रफल बराबर 94 मीटर स्क्वायर माइनस जमीन का क्षेत्रफल जो है 5 गुना 4 मीटर स्क्वायर होगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो गया 74 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो एक वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च है 25 रुपया। तो 74 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 25 गुना 74 बराबर 1850 रुपया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 7 का हल को समझ गए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 के हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है ऊपर से खुले धातु के घनवाकार डिब्बे की विमाएं 20 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसे हम लोग अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर घनावाकार धातु का जो डिब्बा दिया गया है उसका ऊपर का हिस्सा नहीं है, तो ऊपर के हिस्से का जो क्षेत्रफल है उसे हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से घटाना होगा। तो ऊपर के हिस्से का जो क्षेत्रफल है वह एक आयत है, उसमें लंबाई और चौड़ाई है परंतु ऊंचाई नहीं है। तो एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। इसे हमें जो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से घटाना होगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए इसका हल इस प्रकार से होगा। ऊपर से खुले धातु के घनवाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल माइनस एल इंटू बी। और यहाँ पर हम लोग एल बी और एच का मान को रखेंगे। तो इस प्रकार से होगा 2 ब्रैकेट 20 गुना 16 जोड़ 16 गुना 14 जोड़ 14 गुना 20 माइनस 20 गुना 16। अब इसको हम लोग सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 824। तो 2 गुना 824 हो गया और इसको गुना कर देंगे तो हो गया माइनस 320 और अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो गया 1648 माइनस 320 और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो गया 1328 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1328 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों एक डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह ज्ञात हो गया। अब हमें 10 डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, इसे गुना करना होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि एक डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1328 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1328 गुना 10 बराबर 13280 सेंटीमीटर स्क्वायर या 13280 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 10 डिब्बे का जो है बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 13280 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 के हल को समझते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? घन की भुजा ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l²। तो उसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे बराबर 6l²। इसको अब हम लोग सुविधा के लिए उलट दिए हैं, यानी कि इधर जो 6l² को ले आए हैं, इधर उधर 600 को ले गए हैं। तो 6l² बराबर 600, तो l² बराबर इस 6 को हम इसके नीचे ले आएंगे। तो ये जो है अब कट जाएगा 600 और 6 से 600 काट देंगे, 100 बार जाएगा। तो l² बराबर हो गया 100। 100 को हम लोग बच्चों 10 गुना 10 या 10² लिख सकते हैं। क्योंकि अब दोनों तरफ जो है स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर को हम हटा सकते हैं। अथवा बच्चों l² बराबर 100 है तो l बराबर √100 हम लिख सकते हैं। और √100 इक्वल टू होता है √10 गुना 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों l बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 10 सेंटीमीटर। यह क्या है बच्चों? यह जो है घन का जो है भुजा, घन के भुजा की माप है 10 सेंटीमीटर, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है निम्न आकृति में एक घनाकार एवं एक घनाकार डिब्बे दर्शाए गए हैं। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो बच्चों देखिए यह जो है एक घनाकार डिब्बा दिखाया गया है और यहाँ पर एक घनाकार डिब्बा दिखाया गया है। घनाकार डिब्बे में लंबाई 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और इसमें भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले घनाकार जो डिब्बा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को इसका जो है फॉर्मूला पता है, क्या? इसको लिखेंगे घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट l इंटू बी प्लस b इंटू h प्लस h इंटू l। अब यहाँ पर l, b और h का मान रखेंगे तो इस प्रकार से होगा 2 ब्रैकेट 70 इंटू 60 जोड़ 60 इंटू 40 जोड़ 40 इंटू 70। तो अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो 70 और 60 को गुना करेंगे तो 4200, 60 और 40 को गुना करेंगे तो 2400 और 40 और 70 को गुना करेंगे तो 2800 होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 गुना 9400। इसको यदि फिर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 6l²। तो l का मान यहाँ पर रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 6 इंटू 60 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 60 इंटू 60। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 60 और 60 को गुना करेंगे तो 36 हो गया। इसको 6 से गुना करेंगे तो हो गया 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 18800 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसको बनाने में अधिक सामग्री लगेगी और जबकि घनाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो उसको हम लोग लिख देंगे, अतः घनाकार डिब्बे बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 का हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो बच्चों देखें यहाँ पर जो है यह बेलनाकार आकृति है और यह घनाकार आकृति है, जिसमें इसमें जो है यह व्यास दिया गया 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसमें भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों अब हमें इसमें सबसे पहले अंतर को निकालना है। तो इसको अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम लोग इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला हम लोग को पता है, वह होता है 2πr/h। तो 2 इंटू यहाँ पर पाई बराबर 22/7 और r हमें निकालना है। तो r बराबर होता है व्यास का आधा। तो व्यास यहाँ दिया गया है 7 सेंटीमीटर, अतः r बराबर d/2 इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से r हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 7/2 और ऊंचाई यानी कि h बराबर ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें सब प्राप्त हो गया। तो अब इसको हम लोग 7 और 7 को काट दिए, 2 और 2 को काट दिए, तो क्या बचा 22 गुना 7। 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आगे बच्चों घनाकार जो डिब्बा दिया गया है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है 4l²। तो 4l², l का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हम लोग उसको बैठाएंगे 4 ब्रैकेट 7²। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 × 7 × 7, और इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 49। 4 × 49 इक्वल टू गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें जो है किसका अधिक है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार समान है। तो बच्चों देखिए कि इसमें जो है इसमें व्यास और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसमें जो है सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए इस प्रकार से यह समान भी है। इसको हम लोग लिख देंगे समान। घन का व्यास और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा घन का भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर है। इस तरह यह समान है। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 का हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है। उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। तो इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 × 22/7, और r कितना है 4 मीटर, और फिर ऊंचाई कितना है 3 मीटर। इसको बैठाएंगे ब्रैकेट 3 + 4। तो इस प्रकार से बच्चों लिखेंगे 2 × 22/7 × 4, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 7। अब देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों को काट देंगे तो क्या क्या बचा 2 × 22 × 4। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176 मीटर स्क्वायर। ये हो गया वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आवश्यक धातु की मात्रा कितनी लगेगी 176 वर्ग मीटर। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं। पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर सभी खंभों के वक्र भाग को पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है r यानी कि त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 8 मीटर। तो बच्चों हमें जो r है यानी कि त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको हमें मीटर में बदल लेना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 1/100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, अतः r बराबर 28 × 1/100 बराबर 0.28 मीटर हो गया। अब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जो फॉर्मूला होता है 2πrh। यहाँ पर हम लोग इसका मान रखते हैं, तो 2 गुना ये पाई का मान होता है 22/7, r का मान हमें प्राप्त हो गया है 0.28 और h का मान है 8। तो यहाँ पर हम लोग रखें सभी मानों को, और देखिए इसको हम काट सकते हैं, तो इसको काट दिए 0.04 से कट गया। अब क्या क्या बचा 2 × 22 × 0.04 × 8। तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14.08 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यह जो है एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 14.08 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। तो 25 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसको 25 से गुना कर देंगे। तो 25 से गुना कर दिए, 25 × 14.08 बराबर 352 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो अब बच्चों यहाँ दिया है कि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर सभी खंभों के वक्र भाग को पेंट कराना है। तो पेंट कराने का कुल खर्च कितना हो जाएगा, चूंकि कुल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 352 वर्ग मीटर, तो इसको 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 3520 रुपया। अतः कुल खर्च कितना हो जाएगा 3520 रुपया। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। दिया गया है व्यास बराबर यानी कि d बराबर 84 सेंटीमीटर, लंबाई यानी कि उसका जो है ऊंचाई दिया गया है 1.2 मीटर।
तो बच्चों इससे हम लोग को पहले त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा यानी कि d/2 बराबर 84/2। इसको काट दिए, 84 को 2 से 84 को काट दिए, 42 बार गया तो 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है ऊंचाई 1.2 मीटर है यानी कि मीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। तो इसके लिए हमको 100 से भाग देना होगा, तो 100 से इसको भाग दे दिए तो ये हो गया 0.42 मीटर। तो बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, तो ये बराबर होगा 2 × 22/7। r हमें प्राप्त हो गया 0.42, तो इसको लिखेंगे 0.42 और h हमें प्राप्त है 1.2 मीटर, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब देखें कि इसको 0.42 को 7 से काट देते हो गया 0.06। अब क्या क्या बचा, 2 × 22 × 0.06 × 1.2, इसको गुना कर देंगे तो प्राप्त होगा हमें 3.168 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मैदान का कुल क्षेत्रफल अब कितना होगा, तो देखें कि 500 चक्कर लगाना पड़ता है, तो इसको 500 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे 15 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों क्या क्या दिया गया है, दिया गया है r बराबर 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई h को ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। तो जो भी मान हमें दिया गया है सबको यहाँ पर रखेंगे, केवल h का मान हमें ज्ञात नहीं है, h का मान नहीं रखेंगे। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 528, इसको रखेंगे। फिर 2 × पाई का वैल्यू होता है 22/7, r दिया गया है 7, इसको रखेंगे, h प्लस r का मान 7 दिया गया, इसको रखेंगे। अब बच्चों देखिए 7 काट दिए तो इसको 2 और 2 को गुना किया तो 44 हो गया, इधर h प्लस 7 है, इसको इसी तरह से रखेंगे। अब बच्चों इस 44 को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, तो 44 528, तो 528 को 44 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, तो इसको हम उलट के लिख दिए h प्लस 7 इजिकल टू 12 और h इजिकल टू ये 7 जो है और इसके इजिकल टू के ऑपोजिट में गया तो ये हो गया -7, तो इसको घटा दिए तो ये हो गया 5, यानी कि h बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई हमें प्राप्त हो गया, बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 15.1 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर 15 तक का प्रश्नों का हल को समझा। तो बच्चों यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स अवश्य करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।